तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हमने क्लास 10th की जो मैथ एनसीईआरटी बुक है हमने स्टार्ट करा दी है। कल हमने उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हमने एक वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन वीडियो, जो उसमें बेसिक्स नॉलेज है इस चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया वीडियो। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो तो हो चुका था, लेकिन अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में यह है कि कुछ प्रमेय हैं और कुछ विधियां है जो क्वेश्चन सोल्व करने की है, उसको अपन समझते हैं जो विधियां है। अब उनमें पहली जो विधि आती है वो कौन सी है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस विधि में होता क्या है, इस विधि में होता यह है कि जैसे मान लो कि कोई संख्या है। अब ये विधि किस प्रकार है कि जैसे मान लो कोई संख्या है a, अब उस संख्या a में अगर अपन किसी संख्या b का भाग देते हैं, है ना, तो ये एल्गोरिथम ऐसे बताता है कि अगर किसी संख्या a में b का भाग देते हैं तो अगर शेष यानी भागफल अगर q आता है और शेषफल r आता है, तो इस विधि को अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कह देते हैं। यानी ऐसी विधि जिसमें अगर किसी संख्या a में अगर अन्य संख्या b का भाग देते हैं और अगर भागफल q आता है और शेषफल r आता है, तो इस विधि को अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कह देते हैं। अब ये विधि है वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बनाती है। वो कौन सा है, a बराबर b गुणा q प्लस r। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, q और यहाँ पर r क्या है। उससे पहले समझने से पहले ये है कि a की यहाँ पर जो r है वो यहाँ पर शेषफल होता है, जो जिसकी कुछ ये शर्त है कि जो शेषफल है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा तो आना चाहिए, आ सकता है लेकिन हमेशा b से छोटा ही आएगा। अब यहाँ पर b और r ये क्या है, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब भाज्य यानी जिसमें भाग जाता है। और यहाँ पर b क्या है, b है डिविजर, डिविजर का मतलब भाजक यानी जिसका भाग दिया जाता है। q यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस है यानी भागफल, जिस यानी अब a में b का भाग दिया तो जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल। और यहाँ पर r क्या है, r यहाँ पर है रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी भाग देने के बाद में कितना शेषफल बचता है उसको अपन शेषफल कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पर r की क्या शर्त थी कि ये 0 से तो बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। b क्या है यहाँ पर, भाजक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर अपन ऐसे लिखना चाहे भाज्य भाजक भागफल शेषफल में, तो ऐसे लिखा जाएगा भाई a यहाँ पर क्या था, भाज्य था, b यहाँ पर क्या था, भाजक, अपन ने बराबर लगाकर भाजक ये लिख दिया, फिर गुणा में q यहाँ पर क्या था, भागफल क्वोशिएंट, तो भागफल लिख दिया, प्लस r यहाँ पर क्या था, रिमाइंडर यानी शेषफल, तो शेषफल लिख दिया। ओके, अब इस विधि को समझते हैं कि ये विधि है क्या। अब जैसे मान लो कि अपन लेते हैं 3 और 7 लेते हैं। अब मेरे को ऐसे बताओ इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है। अब बड़ी तो यहाँ पर 7 ही है, क्योंकि जैसे मान लो अब भाग देते हैं अपन, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का तो भाग जाता है, वैसे छोटी में बड़ी का तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली अपन भाग कैसे देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। ओके, अब जैसे मान लो मैं 7 में भाग दूँ किसका, 3 का। पहले मेरे को ये बताओ कि अब जैसे मान लो ये आ गया, अब यहाँ पर 7 क्या है, 3 क्या है, तो यहाँ पर 7 क्या है, भाज्य है यहाँ पर। ओके, और 3 क्या है यहाँ पर, भाजक यानी जिसका भाग जा रहा है। भाज्य तो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर 3 का 7 में भाग दिया जा रहा है। अब मेरे को ऐसे बताओ 7 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो फाड़े बोलते हैं, 3 एकम 3, 3 2 6 और 3 3 9। अब यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है 7 में कितनी बार, 2 बार जा रहा है ना, और आ रहा कितना है, 6। अब 6 इसमें से घटा देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा, 1, शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, भागफल, भागफल का मतलब जितनी बार भाग गया है। अब 1 यहाँ पर क्या है,
शेषफल, शेषफल का मतलब रिमाइंडर, जितना शेष बचा है। ओके, अब इसी को अपन अगर इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, ये जो आया है, जिसका भाग गया है, जितना भागफल आया है, जितना शेष आया, उसको अगर इसी वाले फॉर्मूले में लिख देते हैं तो चलो लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहले देखो भाज्य, भाज्य यहाँ पर कितना है 7 बराबर। फिर देखो भाजक, अब भाजक यहाँ पर कितना है 3 था भाजक, तो भाजक को लिखो पहले, भाजक कितना है 3, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर भागफल यहाँ पर कितना आया 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर शेषफल यहाँ पर कितना है 1, इसको ऐसे लिख दो। अपन ने इसको पूरे को इस फॉर्मूले में लिख दिया। अब इसको पूरा सोल्व करो, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आ रहा है 7, यानी 7 बराबर 7। तो यूक्लिड विभाजन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जैसे मान लो किसी भी संख्या में भाग दिया किसी का, तो जो भागफल आता है शेषफल आता है उसको इस फॉर्मूले में इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक शर्त थी, अपन ने यहाँ पर देखा था कि ये शर्त आ रही है किसकी, आर की, कि आर 0 से ग्रेट भी हो सकता है और उसकी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन बीच में से छोटा रहेगा। अब यहाँ पर आर देखो शेषफल, आर यहाँ पर क्या है शेषफल है। ओके, और ये बी क्या है यहाँ पर भागफल, भाजक है यहाँ पर। ओके, भाजक है। अब ये जो इसकी लिमिट है वो किस पर डिपेंड करती है, शेषफल पर। अब यहाँ पर देखो ये जो अपन ने भाग दिया है इसमें शेषफल 1 आ रहा है, तो 1 है, अगर जैसे मान लो 1 है, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ है, ये तो आ सकता है, बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अब बी का मतलब भाजक या कितना है यहाँ पर 3 है, तो क्या 1 3 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। ये देखो खुला जो मुंह है वो बड़े को दर्शाता है और बंद जो मुंह है वो छोटे को दर्शाता है। अब 1 यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है छोटा है। ओके, तो इस प्रकार ये रूल ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब इसी का अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, फिर अपन कल वीडियो में इस जो प्रमेय है उसका अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है 210 और 55। इसका एग्जाम्पल ये है कि 210 और 55 इनको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन जो विधि है, यूक्लिड विभाजन विधि थी, उसके द्वारा अपने को HCF ज्ञात करना है ना। अब HCF क्या आता है, HCF होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको और अधिक अपन समझेंगे, जो 1.1 है उसमें थोड़ा सा समझ लेना है कि ये क्या है, फिर अपन समझेंगे इसके 1.2 जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1.2, उसमें अपन समझेंगे इसको एकदम बढ़िया तरीके से और भी ज़्यादा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं भाई अधिकतम, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण समापत्ति, है ना। अब यहाँ पर ये देखो कि हाईएस्ट यानी अधिक, ज़्यादा, कॉमन का मतलब समान, है ना, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे मान लो किसी संख्या के अपन ने गुणनखंड किए तो उन गुणनखंडों में सबसे ज़्यादा बार जो कॉमन आता है, यानी जैसे मान लो कोई 2 ज़्यादा कॉमन आ रहा है या 3 कॉमन आ रहा है या 4 या 5 या 6, अगर जितनी जो चीज़ है जितनी बार ज़्यादा कॉमन आती है उसको अपन लिख देते हैं, वो होता है HCF। ओके, HCF वैसे तो अपन अभाज्य गुणनखंड करके निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पर अपने को HCF कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है HCF। वो कैसे निकालेंगे अपन, वो चलिए देखते हैं। ओके, इसको अपन को स्टेप बाय स्टेप समझना है कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को यू लिख लेना है, एग्जाम्पल है ये भाई 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन से अपने को करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना, है ना। अब यहाँ पर देखो कि 210 बड़ा है या 55 बड़ा है, अपने को ये देखना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि 210 55 से बड़ा है। अब HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसका फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, ये था A बराबर BQ प्लस R। अपने को इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको अपने को शॉर्टकट में मान लेना है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर ये क्या है कि R लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 N लेस देन B। ओके, यहाँ पर सूत्र कौन सा ये है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। A यहाँ पर भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल और प्लस R क्या है, शेषफल, और यहाँ पर ये शर्त है। ओके, अब इसका अपने को चरण बनाने, चरण का मतलब स्टेप। ओके, यानी 4-5 स्टेपों में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 210 बड़ा है किससे, 55 से। ओके, अब मेरे को ऐसे बताओ 210 है वो कैसे आ रहा है। अपन पहले भाग देखकर देखते हैं। अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ऐसा है कि अपने को साइड में भाग देकर देख लेना है। ओके, अब 210 में 55 का भाग देते हैं अपन, तो कितनी बार जाता है 55 का भाग 210 में, 55 फिर 110 फिर 165, 3 बार चला जाएगा। 210 में 165 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। और अपन इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 45 आ रहा है। अब 210 तो यहाँ पर भाज्य है। ओके, अपने को ये जो आया ना सारा मटेरियल, उसको कैसे लिखना है, जो यहाँ पर ऐसे आया था मटेरियल, उसको अपने को इस वाले फॉर्मूले, यानी ये जो फॉर्मूला था उसमें अपने को वापस ऐसे कैसे रख लेना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देख लेना है कि 210 यहाँ पर क्या है, भाज्य है। ओके, 55 क्या है यहाँ पर, भाजक है। 3 क्या है यहाँ पर, भागफल है ना। और 45 क्या है यहाँ पर, शेषफल है। ओके, अभी इनका फॉर्मूला क्या था कि भाज्य बराबर में किसका था, भागफल, फिर भागफल आ रहा था, भाजक आ रहा था। तो भाजक यहाँ पर कितना है, 55, फिर गुणा में क्या था, भागफल, भागफल कितना है, 3 है, फिर प्लस, फिर शेषफल आ रहा था, शेषफल कितना है यहाँ पर, 45 है। सही है। अब मेरे को ऐसे बताओ, जो शेषफल है 45, क्या अभी 0 आया है, 0 हो चुका है क्या अभी, तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, 45। अपने को ये स्टेप तब तक चलाती रहनी है तब जब तक कि शेषफल 0 ना आए। ठीक है, जब 0 आ जाएगा ना, तब मैं बताता हूँ आपको HCF कैसे निकलेगा, वो आगे जाकर पता चल जाएगा अपने आप ही। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ओके, फिर आता है चरण सेकंड। अब चरण सेकंड में करना क्या है कि अपन ने जो चरण फर्स्ट में जिसका भाग दिया था उसको लाना है, फिर और जो चरण फर्स्ट में शेषफल बचा था, शेषफल क्या था यहाँ पर 45, उसको रखना है ना, रख लिए। अब इनमें करना क्या है कि 55 और 45 है। अब इनमें ये बताओ कि बड़ा कौन सा है, बड़ा मेरे ख्याल से है 55, 45 छोटा है ना। अब ये बताओ कि साइड में अपन भाग देकर देख लेंगे कि 55 में अगर 45 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। सही, और बचेगा कितना, 10। अब 55 यहाँ पर क्या है, भाज्य, 45 क्या है यहाँ पर, भाजक, 10 क्या है यहाँ पर, शेषफल, है ना, और 1 क्या है यहाँ पर, भागफल। ओके, तो इनको वापस अपने को इसी वाले फॉर्मूले में रख देना है, इन वाले फॉर्मूले में। ओके, अब 55 है, 55 यहाँ पर क्या है, भाज्य, भाज्य कितना है यहाँ पर 45, फिर गुणा में भागफल कितना है 1, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 10। ओके, 10 आ रहा है।
अब क्या यहाँ पर अभी तक शेषफल 0 आया है? अभी तक नहीं है ना। अब यहाँ पर शेषफल कितना है? वैसे 10 है। तो जब तक शेषफल 0 ना है ना तब तक अपने को ये चरण चलाते रहने हैं। ये बन गया। फिर अपन आता है चरण नंबर 3। अब चरण नंबर 3 में होगा क्या कि चरण नंबर 2 में अपन ने क्या किया था कि जिसका भाग दिया था ना अपन ने वो लेना है पहले, तो फिर लेना है जिसका शेषफल, जितना शेषफल आया था जो चरण है उससे पहले वाले चरण में। सही है। तो कितना आया था? 10 आया था। ओके। अब ऐसे ही वापस अपने को ऐसे करते रहना है। 45 में 10 का भाग देकर देखो कितना आएगा। 4 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 40 आएगा और 5 शेषफल बच गया। बिल्कुल इसको ऐसे वापस ऐसे लिख लेना है। जिसका भाग दिया था अपन ने 10 और जो जितनी बार भाग गया वो लिखो, और शेष कितना आया था? 5। अब यहाँ पर शेष कितना है? 5, और अभी तक 0 नहीं है। ठीक है, 3 चरण बन गए। चौथा चरण कौन सा है? चरण नंबर 3 में अपन ने जिसका भाग दिया था वो क्या था? 10, और जो शेष आया था वो क्या था? 5। अब इसको वापस ऐसे कैसे पहले जो अपन ने स्टेप किया उसी की तरह करना है। 10 में किसका भाग जाएगा? 5 का। कितनी बार? 2 बार। कितना आया? 0। अब यहाँ पर आ चुका है 5। यहाँ पर क्या था? भाजक, और भागफल कितना है? 2, और शेषफल कितना है? 0। अब यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ चुका है। अब जहाँ जिस वाले स्टेप में 0 आ गया ना उस वाली स्टेप में देखना है कि छोटा वाला कौन सा है? ये है 5। यानी जिसका भाग दिया जाएगा ना, जिस स्टेप में अगर 0 आता है शेषफल, और जिसका भाग दिया जाता है और जिसका भाग दिया जाएगा ना वही HCF होता है। ओके। अब यह HCF 5 आ रहा है। HCF यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 यहाँ पर क्या है? भाजक है लास्ट वाली स्टेप में। ओके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।